तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारकेश्वर आर्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज यहाँ मैं कोई कविता नहीं, कोई शायरी नहीं, कोई कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं। आज मैं आप लोगों को एक लाइफ का वो इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाऊंगा जो बहुत दूर से चल के हमारे आसपास में ही बैठ कर के ये लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। जो आज मैं आप लोगों को ये सब दिखाने वाला हूँ और बहुत ही कुछ इनसे हम जानेंगे और बहुत कुछ पूछूंगा मैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो भी आप लोगों के लिए काम का वीडियो बनेगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और देखते रहिए तारकेश्वर आर्ट ब्लॉग्स। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं मधुमक्खी पालन का सेटअप लगा हुआ है और आज मैं इन्हीं लोगों से बात करने वाला हूँ और आप सबको मैं ये सेटअप दिखाने वाला हूँ कि मधुमक्खी पालन कैसे होता है और आप देख कर के बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं भी आज मधुमक्खी पालन के गेटअप में हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत ही मेरे YouTube चैनल पे एक ऐसा पहला वीडियो होगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे और भी ऐसे लोकेशन पे जाके आप सबको मैं वीडियो बनाऊं और दिखाता रहूं। और मैं इन लोगों का एक बार फिर से आप सबको मैं सेटअप दिखाना चाहता हूं, आप लोग ज़रूर देखिए। बीट धूप में आता होगा, रख दिए। ये सब इन लोगों का सेटअप है, आप देख सकते हो। अगर आप भी शुरू करिएगा तो ऐसे ही आप लोगों को अपना एक तंबू डालना पड़ेगा कहीं दूर दराज खेत खलिहानों में, जहाँ पे कोई रहने वाला आसपास में नहीं होगा, बट आप लोगों को अकेले उस चौर में रहना होगा। आप देख सकते हैं ये खाने का बर्तन, ये खाना बना के रखा हुआ है इन लोगों का, और ये पानी की बाल्टी, मग, और ये तंबू। किससे आया होगा? आ गया। मधुमक्खी पालन करना चाहे तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? आप अगर बिजनेस के रूप में अगर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आपको इसमें पैसे लगाने होंगे, और यदि आप को सरकार बैंक से लोन अगर मिलती है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है, आर्थिक सहयोग अगर मिलती है, तो आप उसके बाद भी इसको शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी खरीद करके। तब कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा ना। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पैसे लगाए, आप बिना पैसे लगाए भी आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण लेने के बाद सरकार 10 पेटी देगी, तो उसी को बढ़ाते बढ़ाते वो हमेशा बढ़ती रहती है मधुमक्खी, पैदावार होती है और बढ़ती है निरंतर। तो आप उससे बढ़ाते बढ़ाते आप बड़े स्तर पर भी बिजनेस कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप खेती के साथ साथ अगर मधुमक्खी पालन करना चाहे तो खेती के साथ साथ भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए क्या ध्यान रखना होता है, क्या सावधानियां रखनी होती है? इसमें मधुमक्खी पालन, जैसे ये पालतू है, इसकी डंक बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन आपको चेहरे पर मधुमक्खी ना काटे इसके लिए ये टोपा पहनने पड़ते हैं। जैसे आपको हाथ में दस्ताना आते हैं इसके लिए, और ये नकाब पहनने पड़ेंगे। इसके लिए एक अलग किस्म का पोशाक भी आते हैं, लेकिन पोशाक ज़रूरी नहीं है पहनना। वो जो पोशाक पे डंक का प्रभाव नहीं होता है, उस पोशाक को पहनने के बाद अगर डंक मारती है तो अंदर नहीं जा पाती है। वैसे इस मधुमक्खी अगर डंक मारती है तो इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप ये
हल्की डंक होती है, इससे शरीर को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होती है शरीर को, और इससे बेनिफिट ही होता है। मधुमक्खी अच्छा, अगर डंक मारती है तो प्रेम जी अगर ये मधुमक्खी काट ले तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है? जी नहीं, इसके काटने से आदमी निरोग होता है। गठिया की बीमारी इसके डंक से कभी नहीं, गठिया की बीमारी, फैलेरिया की बीमारी इसके डंक के काटने से, डंक मारने से कभी नहीं हो। एक चीज़ तो ये आपने बता दिया कि इसके काटने से मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मधुमक्खी होती है, मतलब जो जंगलों में मधुमक्खी जो प्राकृतिक नेचुरली तरीके से जो मिलती है मधुमक्खियाँ, जो पेड़ों की टहनियों पे छतरी लगा के अपना मधुमक्खी जो तैयार करते हैं, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? वो पाला नहीं जा सकता है। जैसे जंगली जानवर होते हैं तो जंगली जानवर को हम अपनी बस में नहीं कर सकते हैं, और ये है पालतू है, ये हमारी बात समझती है, हम इसको अपना काम देते हैं और ये काम करती है। और जंगली होते हैं उसके डंक का प्रभाव भी ज़्यादा होता है, और वो पालतू नहीं है, उसको पाला नहीं जा सकता है। जैसे ये इसको एक पेटी में डाले हैं और अंदर छाते हैं, उस तरीके से उसको इस छाते पे बैठाना और पालना संभव नहीं है। ये मधुमक्खी का जब हम पालन शुरू कर देते हैं तो सीज़न जब ख़त्म होता है उसके बाद इस मधुमक्खियों का क्या होता है? कभी ख़त्म नहीं होती है। सरसों की सीज़न अब ख़त्म हो रही है यहाँ, तो लीची के सीज़न शुरू हो रही है मुजफ्फरपुर में। फिर लीची के सीज़न जब ख़त्म होगी तो करंच के सीज़न शुरू होगी। फिर जंगल की घास फूस की शहद भी मिलती है, तो सालों भर इसकी चलती रहती है। कभी यहाँ अभी सिवान में है, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर वैशाली में। जहाँ जिस चीज़ की फसल होती है उसकी जानकारी होना ज़रूरी होता है कि जहाँ पे अगर फसल अभी लीची की फसल मुजफ्फरपुर में होती है, करंच की फसल झारखंड में होती है, तो इस तरीके से कौन सी फसल कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होती है ये जानकारी इसमें रहने के बाद हो जाते हैं। और अच्छा प्रेम जी, जब ये मधुमक्खी पालन शुरू कर देता है कोई, उसके बाद अगर बेचना चाहे तो क्या यहाँ से ऑन द स्पॉट बेच सकता है? बिल्कुल, आप मधुमक्खी पालन शुरू करें, और जब भी आपकी मर्जी हो कि अब इसको नहीं करना है तो फिर आप इसको बेच भी सकते हैं। मतलब ये पूरा सेटअप आप बेच सकते हैं, किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हैं? जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने फॉर्म की कोई मतलब वो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है किसी की, अगर कोई फॉर्म हमारे ऊपर खर्चा कर रहा है तो क्या उसको सूचित करना पड़ता है? नहीं, हम लोग मुख्य रूप से ये हमारा रोजी रोटी का साधन है, और हम लोग अपनी मर्जी से इसको अपने स्तर से इसकी कहाँ पे फॉर्म लगानी है, कहाँ कब फॉर्म हटानी है, ये अपने हिसाब से अपना चलाते हैं इसको। इसमें किसी दूसरे आदमी का कोई हस्तक्षेप, दबाव नहीं है, किसी दूसरे की कोई मर्जी नहीं होती है। आप अपने स्तर से अपना निर्णय खुद स्वयं लेंगे। जब आप इसके बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में जब आप जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगे, फिर आप खुद तय करेंगे कि हमें करना क्या है, कहाँ पे फॉर्म लगाना है, कौन सी जगह इसके लिए सही है, कौन सी जगह पे फॉर्म नहीं लगाने हैं। इसके लिए सारी जानकारी आप जब मधुमक्खी फार्म पे आप रहेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, उसी दौरान आपको ये बात बताए जाएंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कब फार्म लगाना चाहिए, कहाँ पे इससे फार्म हटाना चाहिए, मधुमक्खी के हित में क्या ज़रूरी है। ये सारी बातों का विस्तार से वर्णन किए जाते हैं जब प्रशिक्षण के दौरान। मधुमक्खी उड़ के अगर पेड़ की डाली पे बैठ जाए तो आप क्या करिएगा? वहाँ भी बस यही फार्मूला अपनाना होता है कि इस ढूंढना पड़ता है ये रानी को, और रानी को अगर पकड़ लिया तो पूरी मधुमक्खी अपने आप कब्जा में आ जाती है। फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी बात नहीं। फिर उसको पकड़ के लाए, अगर पेटी बढ़ाने हो तो इसको जिंदा छोड़ देंगे, पेटी अगर बढ़ाने नहीं हो तो इसको मार देंगे। मुजफ्फरपुर से आए हैं,
और यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं? हाँ, कितना दिन प्रशिक्षण लेना है आपको? यहाँ लमसम लेना है 10 दिन लेना है। 5-10 दिन प्रशिक्षण लेना है। हाँ, उसके बाद फिर जाके आप अपना फॉर्म शुरू करिएगा। हाँ। अच्छा, नाम हुआ आपका? राजकुमार ठाकुर, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। और यहाँ पे क्या प्रशिक्षण लेने आए हैं कि प्रशिक्षण ले चुके हैं? प्रशिक्षण ले चुके हैं। अच्छा, तो प्रशिक्षण ले चुके हैं और फिर यहाँ पे क्या मतलब इनके पार्टनरशिप में है कि कुछ आप भी मतलब इसमें क्या मतलब कुछ बताएं? नहीं, हम सीखे हुए हैं ना, तो इनको आदमी की कमी हुआ है। अच्छा, हमको 10 दिन के लिए बुला कर लिए आए हैं, कहेंगे चलिए काम कर दीजिएगा, बस। और 10 दिन के बाद फिर आप घर चले जाइएगा? 10 दिन के बाद घर चले जाएंगे। अच्छा, तो आप मतलब प्रशिक्षण लिए हैं तो कितना दिन हो गया प्रशिक्षण लेके आपको? हमको हो गया 10 साल पुराना की कहानी। अच्छा, 10 साल पुराने हैं आप इस लाइन में? हाँ। और अकेले सेल्फ आप डिफेंस है, मतलब कहीं आप भी अपना फॉर्म हम लगाते हैं? कहीं दूसरे के पास थे। अच्छा, 13 साल हम वहाँ थे, ड्यूटी किए थे। हाँ हाँ। तो उसको बाद जाके हमको इस लाइन में पूरा हैंड टू हैंड काम जानकारी लाइन में। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप एक गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं इनके लिए, है ना? मतलब अगर कोई सेटअप लगाया है जहाँ पे आदमी की ज़रूरत पड़ती है तो आप जाते हैं? ये कितने देर तक निकलेंगी मक्खियाँ ऐसे? इसका जितने भी वर्कर मधुमक्खी है, सभी वर्कर मधुमक्खी जब निकल जाएगी, उसके बाद इसके साथ साथ रानी मधुमक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी भी इसके साथ जाएगी दूसरी पेटी तैयार करने के लिए। ये रानी मधुमक्खी को हमने कैद किया है। रानी मधुमक्खी को हमने पकड़ लिया है। जो मधुमक्खी उड़ रही है तो इसी के आदेश पे उड़ रही है। यही है जो इस सारे मधुमक्खी को ले करके अपने साथ कहीं दूसरी पेटी बढ़ाने के लिए यही मधुमक्खी का काम है। इसीलिए इसको मैंने पकड़ लिया है। अब इसको मैंने पकड़ करके अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो सारी मधुमक्खी फिर यहाँ आ जाएगी इसी पेटी में। और चूंकि हमें पेटी नहीं बढ़ाने हैं इसलिए ऐसा करेंगे। अगर हमें पेटी बढ़ाने होते पेटियों की संख्या तो हम इसको जिंदा छोड़ देते। अगर ये मक्खी मर जाए तो फिर क्या होगा? इससे डबल रानी दो रानी करने के लिए सेल तैयार किए हैं और इसमें एक रानी तैयार हो जाएंगे और ये दूसरी पेटी में चले जाएंगे। तो हमें अभी शहद निकालने हैं, पेटियों को नहीं बढ़ाने हैं। इसलिए हम इसको अब आधा से अधिक तो चीप दिली तब तक खत्म करवे। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर इसी को देख करके सारी मधुमक्खी फिर रिटर्न आएगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जी, जी। मतलब वो रानी मधुमक्खी है? जी, मैंने रानी को ही कैद कर लिया, खत्म कर दिया है। तो ये है जैसे कि इसका मेन मालिक को खत्म कर दो सारी। इसमें मतलब एक जैसे राजा रानी का जो पुराने ज़माने में खेल हुआ करता था कि अगर कोई दूसरा राजा दूसरे की राजा की रानी को पकड़ के अपने महल में कैद कर ले तो सारी प्रजा बेचैन हो जाती है। वैसे ये मधुमक्खियाँ भी मतलब अपनी रानी के पीछे भागती हैं और ढूंढती हैं कि हमारी रानी कहाँ पे है। ठीक वैसे ही जैसे राजा और रानी का पुराने ज़माने में खेल हुआ करता था, हज़ारों लड़ाइयाँ हुआ करती थी। दोस्तों, आप सबने देखा और अच्छी तरीके से समझा। प्रेम जी के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जा सकता है, करने के लिए क्या ध्यान रखना होता है, कहाँ से प्रशिक्षण लेना है, हमें इसमें कितना इन्वेस्ट करना होता है। ये सब चीज़ें तो आप सब लोगों ने देख लिया, सुन लिया। अब मैं वो चीज़ आप सबको दिखा रहा हूँ जो कि इस छतरी के अंदर मतलब इसमें ये जो बॉक्स लगे हुए हैं, इस बक्से में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं और कितने शहद तैयार होते हैं, वो चीज़ मैं आप सबको दिखाऊँ।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा एक मैसेज प्राप्त कर चुके होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सबको ये कैमरे घुमा के दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ तक मधुमक्खियों के पेटिए लगे हुए हैं। और इस शायद कैमरे में भी आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हवा में भी उड़ रही है, जो मतलब काटती तो नहीं है, अगर काट भी ले तो एक तरह से कि दवा का काम करती है। जैसे प्रेम कुमार जी ने बताया कि अगर ये मधुमक्खी काट ले तो जो गठिया का रोगी है उसका दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं अगर कहूँ तो कि अगर कोई गठिया का रोगी हो, वो इस अगर झुंड में आके अपने नंगे बदन पे कटवा ले तो शायद थोड़ा बहुत उसको हेल्प मिल सकता है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, ये एक मतलब जानकारी है, ऐसा होगा नहीं होगा मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, बट आप एक बार आजमा सकते हैं ज़रूर। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए हमारे चैनल को तारकेश्वर आर्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।